प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप? और एक बार पवित्र आत्मा की अभिषेक के बारे में बताने के लिए प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी है। ये मैसेजेस को सुनते रहिए, ज़रूर परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से आपको अभिषेक देने वाले हैं। आइए वचन में से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 2 वचन 1 में, जब पेंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीपें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। ये अब चेले एकाएक पेंतकुस्त का दिन जब आया था, सब लोग मिलकर 120 लोग मिलकर एक कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे, एक मन के साथ, एक दिल के साथ परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। तब आकाश से एक बड़ी शब्द सुनाई दी, सनसनाहट सी, और आग से जीप फटते हुए उनको दिखाई दी और वो उनके ऊपर आया। आते ही तुरंत सब लोग अन्य भाषाओं में परमेश्वर की स्तुति करने लगे। यहाँ मैं आपको एक विवरण देना चाहता हूँ। अन्य भाषा अलग है, अन्य भाषा अलग है, मनुष्यों की भाषा अलग है। मनुष्यों की भाषा मतलब मैं आपको हिंदी में वचन बोल रहा हूँ। अगर मैं पवित्र आत्मा का वरदान मुझे आया है, अगर परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है, तो मैं तेलुगु में बोल सकता हूँ, मैं मलयालम में बोल सकता हूँ या बंगाली में बोल सकता हूँ। मैं मलयालम में, बंगाली, तमिल, तेलुगु, इस तरह अलग अलग भाषाओं में परमेश्वर की स्तुति कर सकता हूँ। ये मनुष्यों की भाषा है। लेकिन यहाँ बाइबल में लिखा है भिन्न भिन्न भाषाएं, मतलब अन्य भाषा। या लोग जब स्तुति करने लगे, वहाँ के सारे लोग वहाँ आकर खड़े हुए और उनको आश्चर्य हुआ कि यहाँ इनको क्या हुआ है। देखो, परमेश्वर की आत्मा जब के ऊपर आएगी तो आप अन्य भाषा में स्तुति करोगे। देखो, आज कुछ लोग चर्च में जब पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग उतरे तो कुछ लोग अन्य भाषाओं में स्तुति करते हैं। जब वो स्तुति करते हैं उनको पता नहीं चलता कि उनके मुंह में से क्या बोल रहे हैं। देखो, आपको समझने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा जब आएगा, परमेश्वर की आत्मा आपके बारे में परमेश्वर से मध्यस्थी करता है। यह अन्य भाषा का वरदान प्रभु इसीलिए देता है कि परमेश्वर की स्तुति करे। जो अन्य भाषा में बोलता है वो परमेश्वर से बात करता है, उसे लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। आप जब कोशिश करते हो समझने की, वो अन्य भाषा का वरदान आपके मुंह में से रुक जाता है। क्या आपको कभी ऐसा हुआ? जी हाँ, ऐसा होता है। इसीलिए आपको सोचने के लिए, समझने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर की आत्मा आपकी ज़बान को इस्तेमाल करके, आपकी शरीर को इस्तेमाल करके परमेश्वर से स्तुति करता है। आप सिर्फ फ्लो करना है, अलाउ करना है परमेश्वर को। और एक गिफ्ट है, जब आप अन्य भाषा में स्तुति करते हो, उसका इंटरप्रिटेशन, उसका विवरण भी आप परमेश्वर से मांगोगे। परमेश्वर वो वरदान भी आपको देगा ताकि आप जो बोल रहे हैं आपको समझ में आए। देखो, जब आप अकेले में रहते हो, परमेश्वर आपको अन्य भाषा का वरदान दिया है, स्तुति करो। आप कहोगे, भाई अन्य भाषा का वरदान मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन क्या ज़रूरी है कि मैं स्तुति करूं? अन्य भाषा का वरदान में आप स्तुति करोगे तो आपके घर में बंधनों को प्रभु तोड़ेगा। आपके घर में जो लोग उद्धार नहीं मिला है अब तक, पाप में है, वो लोग बदलेंगे। दुष्ट आत्माओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आपके घर में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स होगी। आपके आत्मिक जीवन बदलेगा। आपका लाइफ में बहुत सारे बदलाव आएंगे। प्रभु की महान कार्य आपको पता चलेगा। अन्य भाषा में स्तुति करोगे तो होने वाली चीज़ें प्रभु आपको बताएंगे, होने वाले विजन्स, दर्शंस आपको प्रभु बताएंगे। इसीलिए अन्य भाषा का वरदान प्रभु से मांगो। प्रभु ने कहा, जहाँ 2-3 लोग इकट्ठा होते हैं मेरे नाम से, वहाँ मेरी आत्मा उंडेलूंगा। इसीलिए चर्च में जाओ, जहाँ विश्वासी लोग बैठकर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करो, प्रभु से मांगो। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का वरदान देंगे। यहाँ बाइबल में पहला वचन में लिखा है, अध्याय 2:1 में, जब पेंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। मतलब एक जगह इकट्ठे हुए। आप भी एक जगह इकट्ठे होकर चर्च में प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का वरदान देगा। यकीन मानो, अगर आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा, आपका स्पिरिचुअल लाइफ बदलेगा। आप पाप नहीं करोगे, आप पवित्र जीवन बिताओगे, प्रभु की गवाही दोगे। पवित्र आत्मा के द्वारा आपके लाइफ में बहुत सारे बदलाव आता है। आपका जीवन बदलता है, फाइनेंशियल स्टेटस बदलती है, शैतान के दुष्ट आत्मा आपको नहीं सताएंगे, डिप्रेशन की आत्मा नहीं होगी। हर समय आप स्तुति करते रहोगे। क्यों ना आप भी
ये पवित्र आत्मा का वरदान के लिए, अन्य भाषा की वरदान के लिए प्रभु से मांगे। आइए अब छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। मैं पवित्र आत्मा का ये जो अन्य भाषा की वरदान के लिए मैं इम्पार्टेशन प्रेयर करता हूँ, ज़रूर इस प्रार्थना में आप मेरे साथ जुड़ जाइए। प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मैं इस जगह में स्वागत करता हूँ। आप हमारे बीच में है परमेश्वर। जो लोग ये वचन सुन रहे हैं प्रभु, उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक दे परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग उनके ऊपर उंडेल पिता। जिन लोगों को आशा है कि मुझे अन्य भाषा में स्तुति करना है, स्वर्गदूत की भाषाओं में परमेश्वर की महिमा करना है, जो होने वाली बातों को जानना है, परमेश्वर से करीब रहना है, तो प्रभु उनको पवित्र जीवन दे, पाप से आज़ादी दे। यीशु मसीह पर पूरे मन से विश्वास करके प्यार करने के लिए सहायता कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। स्तुति करने के लिए योग्य महान ईश्वर आप ही है परमेश्वर। मैं आपसे विनती करता हूँ, जिन लोगों को पवित्र आत्मा का वरदान के लिए आशा रखते हैं, उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेल परमेश्वर। आई अनॉइंट देम इन द नेम ऑफ माइटी जीसस, लेट द पावर ऑफ होली स्पिरिट बी अपॉन देम। पवित्र आत्मा से उनका अभिषेक कर, उनके ज़बानों को अभी छू परमेश्वर, उनको पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग अभी मिल जाए यीशु मसीह के नाम पे। उनकी ज़िंदगी बदला परमेश्वर। उनके लाइफ में प्रभु कई सारे बंधन है, दुष्ट आत्मा के क्रिया है, उन सारे बंधनों को यीशु के नाम पे मैं तोड़ता हूँ परमेश्वर। जो लोग इस प्रार्थना में जुड़े हैं, उनकी लाइफ आने वाले दिनों में बदलेगा, उनके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा, अन्य भाषा में स्तुति करेंगे और तेरी महिमा करेंगे। ये प्रार्थना सुन और उन सबको पवित्र आत्मा से अभिषेक कर पिता, यीशु के नाम पे विनती करता हूँ प्रभु, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप घुटने टेक कर प्रार्थना करो, उपवास रहकर प्रार्थना करो। ज़रूर प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक देने वाले हैं और आप भी परमेश्वर की अन्य भाषाओं में स्तुति करोगे। आने वाले मैसेजेस में और भी इसके बारे में मैं डीपली बताना चाहता हूँ। ज़रूर इन संदेशों को सुनो, फॉलो करो और शेयर करो। उसी तरह आप इन सेवकाई में प्रार्थना करके आप दान भेजो, ताकि परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।